अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है 28 जुलाई 2024 को होने वाले क्लब के 74 के पेपर में जनरल साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, विच वन ऑफ दिस प्लैनेट्स हैव नो मून। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स में से किस प्लैनेट का कोई मून नहीं है। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। मरकरी का कोई मून नहीं है, अर्थ का 1 मून है, मार्स का 2 और नेपच्यून के 16। तो इसका सही जवाब बनेगा मरकरी। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में अर्थ, मार्स या नेपच्यून के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बेहतर यह है कि आप इन्हें साथ साथ नोट डाउन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट अकर्स विदाउट फिजिकल कंटैक्ट। फिजिकल कंटैक्ट का मतलब है कि जहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है आपने उससे डायरेक्ट टच नहीं करना। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फिजिकल कंटैक्ट के बगैर भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एवापोरेशन। कंडक्शन कंडक्शन के लिए फ़िज़िकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। कन्वेक्शन में जब हीट मूव करती है, ये मूव करती है बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन रेडिएशन के लिए रेडिएशंस के ज़रिए हीट एनर्जी मूव करती है और इसके लिए किसी भी किस्म के फ़िज़िकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। इसका सही जवाब होगा रेडिएशन। और एवापोरेशन से मुराद है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज़ नोन एज एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो। और जब बाकी हमने दूसरे कंपाउंड्स का पोटेंशियल मालूम करना होता है तो हम वाटर पोटेंशियल से उसे मेजर करके मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, विच क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज़ द मोस्ट डैमेजिंग टू द ओजोन लेयर। सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है, वो है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि एक क्लोरीन का एटम तकरीबन 1 लाख से ज़ायद ओजोन ओजोन मालिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर की कमी हो जाए, जहाँ से ओजोन लेयर कम हो जाए, उसे ओजोन होल कहते हैं। दुनिया का पहला ओजोन होल 1985 में अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया। तो ये सवाल भी पेपर में आ चुके हैं कि पहला ओजोन होल कब डिस्कवर किया गया और कहाँ डिस्कवर किया गया, ओजोन होल से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 5, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे पैदा होते हैं जी, ये बनते हैं एंथर में। एंथर हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। और याद रहे कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को एंड्रोशियम भी कहते हैं और फीमेल पार्ट को गाइनोशियम भी कहते हैं। मेल प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये भी कमीशन पहले सवाल कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, NECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ यूज टू मोनीटर विच आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि नाम में ही आ गया कार्डियो। जहाँ कहीं पर भी लफ्ज़ कार्डियो लिखा उसका मतलब होता है हार्ट। और जहाँ कहीं पर ब्रेन ब्रेन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नर्वस, किडनी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रीनल, और लंग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पल्मोनरी। कहीं पर भी अगर लिखो ना रीनल आर्टरी से मुराद है वो आर्टरी जो किडनी की तरफ जा रही होगी। पल्मोनरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये लंग्स के लिए हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर कहीं पर कोई नर्वस डिजीज़ लिखी हो या नर्वस लफ्ज़ लिखा हो तो उसका मतलब होता है ब्रेन। अभी जो ईसीजी है, ईसीजी इस्तेमाल होती है हमारे दिल की धड़कन को मेजर करने के लिए, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी देर के लिए धड़क रहा है। इसके लिए पूरा पेपर पे सारा ये ग्राफ निकाला जाता है, उस चीज़ को हम ईसीजी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, आयरन इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ। आयरन नेसेसरी पार्ट किसका है जी, हीमोग्लोबिन का। याद रहे कि हमारे हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद आ जाता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी चीज़ होती है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा हमारे जिस्म में तकरीबन ब्लड का 55% वॉल्यूम होता है। रेड ब्लड सेल्स तकरीबन 44% होता है। 55 और 44 99 हो गया। और बाकी जो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं ये तकरीबन लेस देन 1% होते हैं।